दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात हुई, स्टॉक ने आज कमाल ही कर दिया। 20% का अपर सर्किट और स्टॉक पहुंच गया है 67 तक। यानी स्टॉक ने लोगों को पूरी तरह से भ्रमित करते हुए स्टॉक ने जो तेजी बताई है, वो लोग यहाँ पे पूरी तरह से फंस गए जिन्होंने ओएफएस के चक्कर में शेयर बेच दिए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये स्टॉक दौड़ने वाला है और बहुत जल्द इसमें एक अच्छी तेजी बनेगी। अब आपको पता ही होगा, जो स्टॉक मैंने आपको लगातार हमने उसके बारे में वीडियो बनाया, उसमें आईआरएफसी भी शामिल है। आईआरएफसी को हम तब से कवर कर रहे हैं जब इसका आईपीओ आया था, उसके बाद में इसकी जो लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई। मैंने कहा था कि ये एक लंबी रेस का घोड़ा है, ये दौड़ेगा जरूर, समय लगेगा लेकिन दौड़ेगा, और अब बिल्कुल ये बात सच साबित हुई है। सिर्फ आईआरएफसी की बात नहीं, दूसरे चाहे कितने भी स्टॉक हो, चाहे सुजलॉन हो या फिर जेपी पावर हो, रिलायंस पावर हो, वो सारे स्टॉक दौड़े हैं और काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुके। आज तक जितने स्टॉक मैंने आपको बताए होंगे उसमें एक सिर्फ यस बैंक है जो अभी दौड़ा नहीं, लेकिन ये भी दौड़ेगा। आप समझ लीजिए, जब दौड़ेगा तो किसी के हाथ नहीं आएगा जैसे आईआरएफसी दौड़ रहा है, क्योंकि इनके अंदर वो पोटेंशियल है। वाकई में ये मल्टीबैगर बनने की काबिलियत रखते हैं, इसीलिए दौड़ रहे। अब यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ बड़ी डील को डिस्कस करेंगे। करोड़ों शेयर साथ में खरीदे गए, जो इशारा करके स्टॉक 3 डिजिट में बहुत जल्द जा सकता है और आने वाले समय 4 डिजिट में भी जा सकता है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 57.70 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग फ्राइडे की 55.75 के आसपास थी। लगभग 2 रुपये ऊपर शुरुआत की इसने और इंट्राडे में 57.15 का लो भी बना, यानी काफ़ी अच्छी खरीदारी लगातार बनी। और जो हाई है वो 66.90 का 20% का अपर सर्किट लग गया। तो काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ने को इसको मौका मिला क्योंकि सर्किट लिमिट 20% की थी। पूरा 20% स्टॉक दौड़ा है और इसके पीछे वजह है करोड़ों बड़ी डील। अब आज वॉल्यूम में भी बहुत भारी उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 27 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज देख सकते हो कि बाजार अभी शुरू है और ये सर्किट के बावजूद भी 41 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो, बहुत भारी उछाल देखने को मिल रहा है आज इसके वॉल्यूम में। सबसे बड़ी बात है कि वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में आज नंबर 1 पे है आईआरएफसी। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 28 अगस्त को स्टॉक 48.70 के आसपास था, 0.6% की तेजी बनी थी। 29 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 49.50 के आसपास है, 1.6% की तेजी के साथ में। और 30 अगस्त की बात करें स्टॉक 49.80 के आसपास आ गया, 0.6% की तेजी बनी। और 31 अगस्त की बात करें स्टॉक 50.20 के आसपास पहुंच गया, 0.8% की तेजी के साथ। लेकिन 1 सितंबर यानी कल स्टॉक ने ज़बरदस्त तेजी बताई, स्टॉक सीधा 55.75 पर पहुंच गया 11.1% की तेजी के साथ। और आज 20% की बम्पर तेजी, यानी 2 ही ट्रेडिंग सेशन में लगभग 31-32% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली स्टॉक के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो कि ये आज बिल्कुल नई हाई बने हैं। 20 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन हाई 66 का है। अब आप ये देख ही सकते हो, आपकी रकम डबल नहीं बल्कि 3 गुना से ज़्यादा हो चुकी है। अब यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है वो 80,000 करोड़ को पार कर गया है। सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक ने तेजी बताई उसके दम पे ये देखें तो इसका मार्केट कैप बढ़ते हुए अब यहाँ पे 83,599 करोड़ को क्रॉस कर गया है। और इंडिया की देखें तो ये 68 नंबर की कंपनी बन चुकी है रैंकिंग के मामले में। तो बहुत ज़बरदस्त बिजनेस बढ़ रहा है और इसी वजह से इसकी प्राइस बढ़ रही है। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली थी कि फंडामेंटली ये कंपनी इतनी मजबूत है कि आने वाले समय आपको ये मालामाल कर सकता है स्टॉक। सबसे बड़ी बात है कि रेलवे को फाइनेंस करने वाली ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो बहुत ही मजबूत है। और इसका देखें तो रिलेशनशिप विद एमओआर ये बहुत मजबूत है और इसी वजह से इसका इसमें बेनिफिट देखने को मिलता है। सबसे बढ़िया रेलवे के लिए जिस तरह से एक के बाद एक अनाउंसमेंट हो रही है उसका सीधा फायदा इस स्टॉक को हो रहा है। दूसरे रेलवे के शेयर भी दौड़ रहे हैं। अब देखो कि 27 जुलाई को आईआरएफसी ने एक एमओयू साइन किया था आरआईटीएस के साथ में। दोनों म्यूचुअल सेक्टर में जाके उसका कुछ बड़े प्रोजेक्ट ढूंढेंगे और इसकी वजह से देखें तो दोनों को बेनिफिट होगा। स्पेशली इसका आईआरएफसी को ज़्यादा ही फायदा होने वाला है। और इस एमओयू के बाद में देखें तो इस समय तेजी बननी शुरू हुई। इससे पहले भी अगर आप देखें तो आईआरएफसी ने एक एमओयू और साइन किया था इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सामने, आईआईएफएससीएल के साथ में। पब्लिक सेक्टर की ये इंटरप्राइज कंपनी है और इसके वजह से भी यहाँ पे देखें तो इसको बड़ा बेनिफिट देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो 0 एनपीए है वो इसके लिए एक बहुत बड़ी मजबूत कड़ी है। इसके अलावा सरकार को किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ता, वो भी इनको फ़ायदा होता है।
और देख सकते हो कि ग्लोबल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट से बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करते हैं और फिर रेलवे को प्रोवाइड करते हैं, और यही इसका जो मॉडल है वो काफ़ी यूनिक है। अब जैसे कि इसके अंदर सरकार की होल्डिंग 86.36% के आसपास है और पब्लिक लिस्टेड कंपनी को जो होल्डिंग है वो 75% के आसपास लाना होता है, और इसीलिए जो एक्स्ट्रा होल्डिंग है करीब 11.36% की, उसके लिए सरकार OFS लाएगी। अब ये OFS अब आएगा कि बाद में आएगा, लेकिन ये आप समझ सकते हो इस समय तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, और इस OFS ने इसके प्राइस को नीचे लाया था, लेकिन अब आप देख सकते हो कि काफ़ी ऊपर तक चली गई है प्राइस, चिंता बहुत कम हो गई है। और वैसे भी देखें तो सरकार हो सकता है किसी प्राइवेट प्लेयर को QIP के माध्यम से भी कुछ पोर्शन सेल करे, वो भी संभावना बन सकती है। ये तो आने वाला समय बताएगा। आज सिर्फ IRFC नहीं दौड़ा, बल्कि IRCTC देखे, RVNL देखे या फिर इरकॉन देखे, सारे स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ रहे। एक तरह से देखें तो बुल रन दिखाई दे रहा है रेलवे के शेयरों में। यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, स्टॉक ने एक नई हाई बना दी है। पुरानी हाई देखें तो 146 थी, उसको तोड़ के 158 की नई हाई बनाई है। 14.50% की बम्पर तेजी देखने को मिली। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो ये भी एक लाइफ टाइम हाई पे आ गया है 136 पर, और आप देख सकते हो कि लगातार तेजी का दौर बना हुआ है। अब यहाँ पे ये रेलवे के अंदर जो तेजी बनी, इसके पीछे देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो बयान दिया गया है, उनका कहना है कि रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से करीब 5.25 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम शुरू किया गया है फाइनेंशियल 2024 से लेकर 31 के बीच में, उसके माध्यम से देखें तो रेलवे कनेक्टिविटी को और तेज़ी से बढ़ाएगा, जैसे माइनिंग एरिया जो सीमेंट प्लांट के तक। तो ऐसे में इसका जो सरकार की जो PM गति शक्ति योजना है, उसका जो प्लान है, इसके तहत यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है और उसका सीधा फायदा रेलवे की कंपनियों का, और इसीलिए वजह से देखें तो रेलवे की कंपनियों ने दौड़ना शुरू कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि IRFC को लेकर चंदन तपारिया ने यहाँ पे बाय की कॉल दी है। उनका कहना है कि 61 का इस समय स्टॉप लॉस आप लगा ले और नियर टर्म में 72 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो इस समय भी खरीदारी की सलाह है, इतनी तेजी बनने के बाद भी। इसके अलावा RVNL की बात को 160 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी जा रही है और इसमें 148 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। तो आप देख ही सकते हो कि काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं इस समय। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 9:15 पर 58 की प्राइस से यहाँ पे देखें तो 14,72,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 58.10 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि 11,32,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 58.20 की प्राइस से 17,13,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 9:49 पर 64.25 की प्राइस से 15,77,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 9:53 पर 64.70 की प्राइस से यहाँ पे करीब 27,53,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 11:01 पर 66 की प्राइस के 15,49,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। फिर 12:03 पर 66.75 की प्राइस से यहाँ पे 16 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 12:03 पर 66.90 की प्राइस से यहाँ पे एक बम्पर खरीदारी हुई। करीब 1,53,80,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने करोड़ों शेयर यहाँ पे खरीदे। इसके अलावा फिर 12:11 पर 66.60 की प्राइस से करीब 1 करोड़ शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, यानी बड़े फंड हाउस यहाँ पे करोड़ों शेयर के माध्यम से प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। फिर 12:16 पर 66.90 की प्राइस से यहाँ पे 21,91,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 12:26 पर 66.90 की प्राइस से 19,67,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 12:41 पर 66.65 की प्राइस से 47,78,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने निचले लेवल से खरीदारी की है, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। अब यहाँ पे अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर गिरावट होती है प्रॉफिट बुकिंग को, इससे तो 51.73 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 47.72 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बड़ी गिरावट हुई तो 45.33 जाएगा। तो ये तब पॉसिबल है जब बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हो, क्योंकि स्टॉक बहुत ऊपर चला गया है। क्योंकि आप देख सकते हो कि स्टॉक इस समय बिल्कुल बुलिश जोन में आ चुका है। इसका जो फर्स्ट रजिस्टेंस था 58.13, जिसको ब्रेक कर लिया आज। सेकंड रजिस्टेंस देखें तो 60.52 का था, ये भी इंट्राडे में ब्रेक हो चुका है। और जो तीसरा रजिस्टेंस था वो 64.53 का, ये भी ब्रेक हो चुका है, क्योंकि 20% की शानदार तेजी बनी। ऐसे में स्टॉक बुलिश जोन में है और तेजी से आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ता और फिर उनको टेंशन होती है, तो प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको बने रहना है। ये आने वाले समय आपको 1000 का टारगेट बिल्कुल दिखाएगा, ये इसमें अंदर पोटेंशियल है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।